मोगरा के ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको मोगरा के पौधे के ऊपर चाहिए वो चाहिए सबसे ज़्यादा नई ग्रोथ। यानी जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ इस समय आपका पौधा निकालेगा, जितनी ज़्यादा नई नई इसके ऊपर टहनियाँ ब्रांचेस आएंगी, उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आपने जो मैंने पिछले वीडियो आपके साथ शेयर किया था आज से 15 दिन पहले, ये जो 3 पौधे आप देख रहे हैं, इन तीनों के ऊपर मैंने आपको काम करके बताया था। यानी मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग, और अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं करना चाहते हैं, आपने उसी पौधे के ऊपर काम करना चाहते हैं, ना तो आप मिट्टी बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना है, ये सारा डिटेल जानकारी मैंने इससे पहले का जो वीडियो आज से 15 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था उसमें बताया था। तो अगर आपने ये सारे काम कर लिए होंगे तो जो आपका मोगरा है इसने नई ग्रोथ निकालना शुरू कर दिया होगा और तकरीबन 1-1, 2-2 इंच जो ग्रोथ है आपके पौधे में आ गई होगी। जैसे कि मैं मेरे पौधे में आपको दिखा रही हूँ। अभी स्टार्टिंग में जो मैंने पौधा आपको दिखाया 3 पौधा, ये वही तीनों पौधे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसी टॉपिक पर है कि हमें मोगरा के पौधे से आगे मैक्सिमम नई ग्रोथ और कैसे लेनी है। यानी ये काम करने के बाद आगे का स्टेप आपको और क्या क्या काम करना है, कौन सा खाद देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका मोगरा ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ निकालेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये जो सबसे पहला पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे की मैंने हार्ड प्रूनिंग और बाद में रूट प्रूनिंग भी करी है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रहेगी। जिस पौधे की आप रूट प्रूनिंग भी करोगे और हार्ड प्रूनिंग भी करोगे, वो थोड़ी देर में आपको ग्रोथ निकाल करके देगा, क्योंकि आपने दोनों काम इसके ऊपर किया है। जब जड़ें इसकी काम करना शुरू करेंगी तभी ये नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर भी काफ़ी सारी नई ग्रोथ आप देख सकते हैं। मेरा पौधा काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले चुका है। इसके बाद ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये वो पौधा है जिसपे मैंने सिर्फ हार्ड प्रूनिंग करी थी, जिसकी ना तो रिपोर्टिंग करी है और ना ही जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग करी। इसमें भी काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है और जो ब्रांचेस की लंबाई है 1 से 2 इंच तक, 3 इंच तक लंबी ब्रांचेस निकल करके आ चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पौधे ने ग्रोथ लिया है वो लिया है उस पौधे ने जिसकी मैंने रिपोर्टिंग करी है, जिसके अंदर ना तो मैंने रूट प्रूनिंग करी थी और ना ही बहुत हार्ड प्रूनिंग करी थी। ये छोटा पौधा था मेरा और मैंने सिर्फ इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र किया था। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड प्रूनिंग करी गई है और ना ही रूट प्रूनिंग करी गई है। तो इसीलिए इसकी ग्रोथ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब आगे हमें इन पौधों के ऊपर क्या-क्या काम करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपके पौधे के ऊपर जैसे ही आपको नई ग्रोथ आती हुई दिखाई दे, नई ग्रोथ 1-1, 2-2 इंच आ जाए, तो जितने भी इसके पुराने पत्ते हैं आपको इसको हटा देना है। पुराने पत्तों को बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। पुराने पत्तों के हटाने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो जो पुराने पत्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, इनके ऊपर कीड़े वगैरह लगे होते हैं। तो जैसे ही आप ये हटाओगे तो जो नए पत्ते आएँगे, नई टहनियाँ आएँगी, वो बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होंगी। इसीलिए ये पुराने पत्ते हमको हटाने पड़ते हैं। या तो स्टार्टिंग में ही आप हटा सकते हैं, लेकिन कभी भी मैं स्टार्टिंग में नहीं हटाती हूँ, क्योंकि अभी इन पत्तों की पौधे को ज़रूरत होती है जब तक कि नई ग्रोथ निकल कर के ना आए। आप भी ये काम एक साथ ना करें कि आपने हार्ड प्रूनिंग भी कर दी, रूट प्रूनिंग भी कर दी और सारे के सारे पत्ते भी हटा दिए। इसको आपको स्टेप टू स्टेप हटाना है। इस काम में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं पहले सारे पत्ते हटा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे पत्ते हटा लिए तीनों ही पौधों के और अब सिर्फ इसकी जो नई ग्रोथ है और टहनियाँ हैं वही दिखाई दे रही हैं, जो कि अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम पत्तों को हटाते हैं तो हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ होता है और सारे के सारे नए पत्ते निकल कर के आते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप ये पत्ते हटाओगे तो आपके पौधे को खाने की कमी होनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही खाने की कमी शुरू होगी तो ये जो ग्रोथ है वो तेज़ी से निकालना शुरू करेगा। तो इसीलिए जितने भी पुराने पत्ते हैं, सबसे पहले स्टेप में आपको ये काम करना है। अगर नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, यानी आपके पौधे की कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे मेरे पौधे की कंडीशन आप देख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको करना है अपने पौधों के ऊपर वो है, इसको आपको धूप में ही रखना है, इसको आपको शेड में नहीं रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी धूप में आप रखोगे उतनी ही तेज़ी से आपका मोगरा ग्रोथ तो करेगा, साथ में फ्लावरिंग भी करेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है, फिर से आप अपने पौधों की मिट्टी की एक बार गुड़ाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके पौधे की जो मिट्टी है वो जम गई है, फिर से एक बार आप अपने पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करो। इससे जो जड़ें हैं वो एक्टिव बनी रहेंगी, यानी तेज़ी से
ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी अगर अभी भी स्लो पड़ी हुई है। इसके बाद जो चौथा काम आपको करना है वो है इसके ऊपर रोज़ आपको पानी का स्प्रे करना है। इसकी टहनियों पर आप जितना ज़्यादा पानी का स्प्रे करोगे उतनी ज़्यादा जो इसकी टहनियाँ हैं वो मॉइस्ट बनी रहेंगी और उतनी ज़्यादा नई ग्रोथ आपको मिलेगी। तो टहनियों पर पानी का स्प्रे करना आपको बंद नहीं करना है, तब तक करना है जब तक आपका पौधा फुल ग्रोथ ना ले ले। जब पौधा कलियां बनाना शुरू करता है तभी आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे बंद करें। इसके साथ ही जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट भी बना करके रखें। मिट्टी में मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे पौधों की जो मिट्टी है उसे देख सकते हैं कि मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है, बिल्कुल बुरी तरीके से यानी पूरी तरीके से मिट्टी को नहीं सुखाना है, वरना जो नई ग्रोथ है वो स्लो पड़ जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी में मॉइस्चर आप बना करके रखो। ज़रूरी लगे तो आप कंपोस्ट एक्स्ट्रा अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालो, क्योंकि जो कंपोस्ट होता है वो मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखता है और काफ़ी देर तक ये मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। तो इसीलिए हमेशा कंपोस्ट की अच्छी मात्रा आप अपने पौधे की मिट्टी में डालें। अगर आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हो या आपका पौधा पुराना है उसी में आप काम कर रहे हो, तो आप इसके अंदर कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है वो ज़रूर डालें। इसके साथ ही जैसे ही आप पानी का स्प्रे करते हैं और नई ग्रोथ आनी शुरू होती है तो एक समस्या आपको दिखाई देगी, वो ये है कि कीड़े आकर के इन पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। अगर ये समस्या दिखाई दे तो आप इनके ऊपर किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें और इसके लिए जो नीम का तेल है वो बेस्ट रहता है। अगर आपके पास नीम का तेल है तो नीम के तेल का स्प्रे करें। आपके पास एक दो पौधे हैं और आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके आप इनकी टहनियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन तेज़ धूप में आप बेकिंग सोडा का स्प्रे ना करें। इससे आपके जो पौधे की जो नई ग्रोथ है वो ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है खाद। इस समय हमें हमारे पौधे को कौन सा खाद देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कई सारे ऑप्शन आपको बता रही हूँ, कई सारे खाद मैं आपको बता रही हूँ। उसमें से कोई भी आपके पास हो आप इस समय पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पौधे ने ग्रोथ निकालनी शुरू कर दी है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ निकल करके आ गई है, इसका मतलब जड़ें काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर अच्छी मात्रा यूरिया की है, आपके पास कोई एनपीके रखा हुआ है जो कि बैलेंस क्वांटिटी का है, 19-19-19 या फिर 20-20-20, या फिर आपके पास सिर्फ यूरिया रखा हुआ है, तो आप यूरिया के कुछ दानों को 1 लीटर पानी में घोल करके इसकी टहनियों में सुबह सुबह के टाइम स्प्रे कर सकते हैं, जबकि धूप ना हो। धूप में स्प्रे ना करें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, आपके पौधे को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए तेज़ धूप में आप इसका स्प्रे ना करें। 10 से 15 दिन के अंतर पर आप स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया या फिर एनपीके में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होने से जो नई टहनियाँ हैं, नए पत्ते हैं, वो ज़्यादा निकल करके आते हैं। ये जो स्टेप है आपको तभी करना है जब आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता है। अब मान लीजिए कि आपने ये सारे काम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपका पौधा अभी तक ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे की जड़ में हो सकती है। आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी होने से ये समस्या आपके पौधे में आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो आपके पौधे की टहनियाँ हैं वो अंदर से हरी है ना। कभी ऐसा तो नहीं कि आपके पौधे की टहनियाँ अभी सूख गई हैं। अगर टहनियाँ सूख गई हैं तो फिर इसका मतलब जड़ें खराब हो चुकी है आपके पौधे की। अगर जड़ें ठीक है तो ये ग्रोथ ज़रूर लेंगी। तो इसके लिए यहाँ पर आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएपी है तो कुछ दाने आप डीएपी के डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिलने से काम करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी नई जड़ें बनाना शुरू कर देंगी। तो जो आपका पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है वो फास्फोरस मिलने से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर हम होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो होममेड फर्टिलाइज़र जो होते हैं उसमें ज़्यादातर पोटाशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो फास्फोरस है उसकी कमी बनी रहती है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर आप डीएपी का इस्तेमाल अपने मोगरा के पौधे में कर सकते हैं। 1/4 चम्मच 20 से 25 दिन में या फिर महीने में एक बार काफ़ी है। बहुत ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बस इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो खाद मैं अपने पौधों को देने वाली हूँ वो कौन सा खाद है। अगर ये वाला खाद आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप कौन सा घरेलू खाद अपने पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं मेरे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट है और ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आजकल ये किसी भी नर्सरी वाले के पास भी रहता है। ये एक ऐसा कंप्लीट
फर्टिलाइज़र है जो कि मोगरा के पौधे पर इस समय कमाल का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम है। तो ओवरऑल आपके पौधे की पूरी ग्रोथ को तो बढ़ाएगा ही, साथ में फ्लावरिंग को भी बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास ये है तो इस समय आप मोगरा में इस चीज़ को ज़रूर डालें, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखाने वाली हूँ। ये जो चीज़ है ये है सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों खली रखा हुआ है आपके पास, आप उसको भी भिगो कर, यानी कि 1-2 दिन के लिए आप उसे भिगो करके रख दो, इसके अंदर और पानी मिला करके डाइल्यूट करके एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने मोगरा के पौधे में इस समय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये सरसों की खली का पाउडर नहीं है या फिर सरसों की खली नहीं है, तो इसकी जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ये एक कमाल का आसान सा फर्टिलाइज़र है जो बिल्कुल सरसों की खली की तरह ही काम करता है। बस अंतर इतना है कि इसकी मात्रा में आपको अंतर रखना है। ये जो चीज़ है वो है सरसों। सरसों का पाउडर बना करके आप सरसों की खली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत सरसों को आपको पौधे के अंदर नहीं डालना है, वरना ये उग करके आ जाएगा। सरसों आप कोई सा भी ले लो, चाहे ये काली वाली सरसों आप देख रहे हैं या फिर आप जो पीली वाली सरसों है उसको भी ले सकते हैं। ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके इसको पीस करके पाउडर आप बना लो, और फिर एक आध दिन के लिए इसको आप धूप में रख दो पाउडर को, जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। इसकी मात्रा आपको कम रखनी है। ये इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो सरसों की खली है इसके अंदर से तेल निकाल दिया जाता है, लेकिन जो सरसों का पाउडर आप डालोगे उसमें तेल आपने नहीं निकाला है, तो ये वाला जो पाउडर है वो ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है। अगर पॉट का साइज़, पौधा आपका 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, बड़ा पौधा है, तो आपको 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है 15 से 20 दिन में। अगर आपका पौधा छोटा है तो सिर्फ आधा चम्मच ही आप इसको डालें। फ्रेंड्स, ये एक रिप्लेसमेंट है सरसों खली का पाउडर का, लेकिन ये सरसों खली का पाउडर नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये एक होममेड तरीका है हमारे पौधे के अंदर ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा ग्रोथ लेने का। लेकिन अगर आप सरसों की खली का पाउडर खरीद सकते हैं या फिर सरसों खली खरीद सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर खरीदें अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये सरसों खली का पाउडर रखा हुआ है, तो मैं इसी का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करूंगी। इसका इस्तेमाल आप 2 तरीके से अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों खली का पाउडर है, सरसों खली के पाउडर को सीधे आप पौधे के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सरसों खली के पाउडर को पहले भिगो करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ही डाला जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है, आपका पौधा बड़ा है, तो तकरीबन 3 चम्मच तक आप सरसों खली का पाउडर इसको 25 से 20 दिन में या फिर महीने में एक बार दे देंगे तो काफ़ी रहेगा ये आपके पौधे के लिए। पौधा छोटा है तो आप 1 चम्मच तक ही इसको दो। जैसे कि ये वाला मेरा पौधा है, इसके अंदर मैंने लगभग 2 चम्मच ये सरसों खली का पाउडर दिया है। और आगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा पौधा थोड़ा छोटा है तो इसको मैं थोड़ा-सा कम दूँगी। अब सरसों खली का पाउडर डालने के बाद या फिर सरसों खली का लिक्विड डालने के बाद जब भी आप पानी डालोगे तो कुछ लोगों को दिखाई देता है कि ऊपर कुछ फंगस सा लगा हुआ दिखाई देता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आप सरसों खली का पाउडर मिट्टी में डालते हैं, चाहे वो आप लिक्विड फॉर्म में डालो या इस तरीके से पाउडर फॉर्म में डालो, आपको कुछ ऐसे फंगस से ऊपर से दिखाई देंगे, तो ये साइन है कि जो हमारा खाद है वो डिकम्पोज हो रहा है और ये सही रिजल्ट दिखाएगा। इसके बाद एक जो दूसरा तरीका है इस खाद को देने का, वो है आप इसको पहले भिगो लो। जिस भी पौधे में आपको देना है उसकी मात्रा के हिसाब से उतना ही ये पाउडर आप पानी में भिगो लो पहले, और पानी में भिगोने के बाद आप इसको डाइल्यूट करके सीधे अपने पौधे में डाल सकते हैं। मात्र 1 दिन के लिए आप भिगो दीजिए, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए भिगो कर रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप पहले थोड़ा-सा और पानी मिला लो, उसके बाद इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में डालो। आप पहले तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो 15 दिन के अंतर पर डालें। अगर आप सीधा पाउडर दे रहे हो, ज़्यादा मात्रा में दे रहे हो, तो सिर्फ महीने में एक बार ही काफ़ी है अपने पौधे में देने के लिए। तो यहाँ पर जिन पौधों को मैंने सिर्फ पाउडर दिया है उसके अंदर मैं नॉर्मल वाटर दे रही हूँ। यहाँ पे 3 पौधे मैंने आपको दिखाई, जिसमें 2 में मैंने पाउडर डाला और 1 में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डाला। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें से कोई भी खाद जो आपके पास है, जो आसानी से आप
ले सकें या फिर आसानी से बना सकें, उसका इस्तेमाल इस समय अपने मोगरा के पौधे में करें। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आपके पौधे के ऊपर चाहिए, क्योंकि अभी कम से कम 10 से 15 दिन ये और अच्छी ग्रोथ लेने में लेगा। खाद के साथ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जो कि केयर टिप्स बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा नई ग्रोथ लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अगर ये सारे काम अपने पौधों के ऊपर स्टेप टू स्टेप करते रहोगे, सही तरीके से इसके ऊपर ध्यान दोगे, तो जो मोगरा है, आज मार्च महीने की 2 तारीख है जब ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मार्च ख़त्म होने से पहले-पहले आप देखेंगे कि आपका मोगरा का पौधा अनगिनत फूलों से भर जाएगा, आपका गार्डन महकना शुरू कर देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।